जरीन रियासत के अजीम शान महल को आज इस तरह सजाया गया था जैसे आसमान के तमाम सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर तरफ खुशबूदार फूलों की लड़ियां लटक रही थीं और चमकते हुए दियों की रोशनी ने रात के अंधेरे को दिन में बदल दिया था। बादशाह शाहजहां और मलिका जरीना के यहाँ पूरे 20 साल की लंबी दुआओं और उम्मीदों के बाद एक निहायत खूबसूरत शहजादी ने जन्म लिया था। इस बच्ची का चेहरा इतना रोशन और मासूम था कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। बादशाह ने खुशी में पूरी रियासत के गरीबों और मोहताजों के लिए महल के दरवाजे खोल दिए थे और दिन रात जश्न मनाया जा रहा था। इस अजीम जश्न में अचानक आसमान पर 7 अलग अलग रंगों के चमकते हुए बादल नमूदार हुए। महल के लोग हैरत और खुशी से आसमान की तरफ देखने लगे। वो बादल आहिस्ता आहिस्ता महल के सहन में उतरे और धुआं छटने के बाद उनमें से कोहे काफ की 7 अजीम और इंतहाई हसीन परियां नमूदार हुई। उनके लिबास हीरों और मोतियों से झिलमिला रहे थे और उनके परों से रोशनी निकल रही थी। बादशाह और मलिका ने उन परियों के आगे सर झुकाया। परियों की सरदार ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उस नन्ही शहजादी को अपने हाथों में उठाया और कहा कि आज हम इस बच्ची को अपनी जादुई तोहफे देंगी। पहली परी आगे बढ़ी और उसने बच्ची के माथे को चूमकर कहा, मैं इसे दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती का तोहफा देती हूँ। इसकी रंगत ऐसी होगी जैसे 14वीं का चांद। दूसरी परी ने कहा, मैं इसे ऐसी मीठी आवाज देती हूँ कि जब ये बोलेगी तो परिंदे भी अपना गीत भूल जाएंगे। तीसरी परी ने उसे एक इंतहाई नेक और रहमदिल का तोहफा दिया। चौथी परी ने उसे अजीम सेहत और लंबी उम्र बख्शी। पांचवी परी ने उसे अक्लो दानिश का तोहफा दिया ताकि वो हमेशा सही फैसला करे। छठी परी ने उसे बहादुरी बख्शी ताकि वो किसी भी मुश्किल से ना घबराए। जैसे ही 7वीं परी अपना तोहफा देने के लिए आगे बढ़ी, अचानक महल के इर्द गिर्द की हवाएं इंतहाई तेज और खौफनाक हो गई। दिए बुझ गए और फूलों की पत्तियां हवा में उड़ने लगी। एक डरावना और काला तूफान महल की सहन में उतरा। जब धुआं छटा तो वहां एक लंबा काले लिबास में मलबूस खौफनाक शख्स खड़ा था। ये तूफान था, हवाओं का जालिम और काला जादूगर। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसने आते ही एक ऐसी जादुई आंधी चलाई जिससे तमाम फौज और परियां दूर जा गिरी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे इस जश्न में नहीं बुलाओगे और मैं खामोश रहूंगा? तूफान की करख्त आवाज पूरे महल में गूंज उठी। इससे पहले कि बादशाह या परियां कुछ समझ पाती, तूफान ने हवा का एक काला तूफान बनाया और मलिका के हाथों से उस नन्ही शहजादी को छीन लिया। मलिका डर और दुख से चीख पड़ी, लेकिन तूफान उस बच्ची को लेकर हवा में उड़ गया। जाती जाती उसने चिल्लाते हुए कहा, ये शहजादी अब मेरे तिलिस्माती महल में रहेगी जो आसमानों के उस पार हवाओं में कैद है। जमीन का कोई इंसान उसे वहां से नहीं ला सकता। तूफान का तूफान वहां से गायब हो गया और पूरी महल में मातम छा गया। 7वीं परी जो अभी अपना तोहफा देने वाली थी, उसने रोते हुए बादशाह और मलका से कहा, तूफान का जादू इस वक्त हम परियों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं अपना आखिरी तोहफा जरूर दूंगी। परी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और इस नन्ही बच्ची के नसीब में दुआ लिखी, मैं इस बच्ची को उम्मीद और मोहब्बत का तोहफा देती हूँ। जब ये बड़ी होगी तो जमीन से एक इंतहाई सच्चा, नेक दिल और बहादुर शहजादा तमाम अजाब और इम्तहान कबूल करके उसे आजाद कराने जरूर आएगा और तूफान का जादू टूट जाएगा। ये वादा करके सारी परियां वापस कोहे काफ लौट गईं। वक्त गुजरता गया। एक एक दिन करके पूरे 18 साल गुजर गए। बादशाह और मलका अपनी बेटी की याद में रो रो कर कमजोर हो चुके थे। दूसरी तरफ हवाओं में तैरती हुई तूफान के खौफनाक पत्थर और काले शीशे के महल में वो बच्ची बड़ी होकर एक इंतहाई हसीन शहजादी बन चुकी थी जिसका नाम गुलबहार था। लेकिन उसकी जिंदगी किसी परिंदे की तरह सोने की पिंजरे में कैद थी। तूफान ने उसे कभी उस महल से बाहर नहीं निकलने दिया। वो बस खिड़की से नीचे जमीन की तरफ देखती और अपनी मीठी आवाज में उदासी के गीत गाती थी जो हवाओं के जरिए दूर दूर तक फैलते थे। इन्हीं हवाओं में उड़ते हुए गुलबहार के गीत एक दिन पहाड़ों के उस पार नीलम रियासत के नौजवान शहजादा शाहजेब के कानों तक पहुंचे। शाहजेब रियासत का सबसे बहादुर, हसीन और नेक दिल शहजादा था। जब उसने हवा में उस दर्द भरी आवाज को सुना तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने अपने बादशाह बाप से इजाजत ली और जरीन रियासत का रुख किया। वहां पहुंचकर जब उसने बादशाह शाहजहां से उस खोई हुई शहजादी और तूफान की जुल्म की कहानी सुनी तो उसके खून में जोश आ गया। शाहजेब ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और कसम खाई कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन शहजादी गुलबहार को उस जालिम जादूगर की कैद से जरूर आजाद कराएगा। अपने हाथों में अपनी चमकती हुई तलवार और दिल में सच्ची नीयत लिए शहजादा शाहजेब इस अनजान और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि तूफान का महल कहाँ है, लेकिन हवाओं में गूंजती शहजादी की आवाज उसकी रहनुमाई कर रही थी। काफी दिनों के सफर के बाद शहजादा एक इंतहाई गहरे और घने जंगल में पहुंचा। ये जंगल आम जंगल नहीं था। यहाँ के दरख्त अजीब तरह से हरकत कर रहे थे और हवा में एक तिलिस्माती खौफ था। सफर के दौरान अचानक शाहजेब को किसी के तड़पने और दर्द से चीखने की आवाज आई। उसने अपनी तलवार निकाली और आवाज की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि एक निहायत खूबसूरत सुनहरी रंग का हिरण एक अजीम और जहरीली मकड़ी के जाल में
फंसा हुआ था। मकड़ी हिरन को खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। शाहजेब ने बिना वक्त जाया किए अपनी तलवार से उस जहरीली मकड़ी पर हमला किया। एक सख्त मुकाबले के बाद शहजादे ने मकड़ी को मार गिराया और अपने हाथों से उस सुनहरी हिरन को जाल से आजाद किया। हैरत अंगेज तौर पर हिरन ने जमीन पर खड़ी होकर एक इंसान की तरह अपना सर झुकाया और उसकी आवाज गूंजी, ए नेक शहजादे, तुम्हारा दिल सच में इंतहाई साफ है। मैं इस जंगल का जादुई हिरन हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं जानता हूँ तुम तूफान के तलिस्माती महल की तरफ जा रही हो, लेकिन वो सफर इतना आसान नहीं। उस महल तक पहुँचने के लिए तुम्हें इस जंगल के उस पार आग के दरिया को पार करना होगा, जिसके अंदर से गुजरकर आज तक कोई इंसान जिंदा नहीं बचा। फिर तुम्हें कोहकाफ की सरहद पर परियों का इम्तिहान पास करना होगा। अगर तुम उनका इम्तिहान पास कर गई तो वही तुम्हें तूफान तक पहुँचने का रास्ता देंगी। शहजादे ने हिरन का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। हिरन की बताई हुई रास्ते पर चलती हुई आखिरकार शाहजेब उस मकाम पर पहुंच गया जहां दुनिया की जमीन खत्म हो रही थी और उसकी आगे दहकती हुई खौफनाक और सुर्ख लपटों से भरा एक अजीम आग का दरिया बह रहा था। दरिया की गर्मी इतनी थी कि मीलों दूर से इंसान का जिस्म जलने लगी। शहजादा वहां खड़ा सोच रहा था कि उसे आखिर पार कैसे किया जाए। अचानक उसने दरिया के किनारे एक इंतहाई बूढ़ी और कमजोर औरत को देखा जो जमीन पर गिरी तड़प रही थी। उसके होंठ प्यास से सूख चुके थे और वो दर्द से कराह रही थी। पानी, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं प्यास से मर जाऊंगी, उस बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा। शाहजेब के पास सफर के लिए पानी की सिर्फ एक छोटी सी छागल बची थी, जिसे पीकर उसे आग के उस दरिया की गर्मी को बर्दाश्त करना था। अगर वो पानी उस औरत को दे देता तो उसकी अपनी प्यास और आग की तपिश उसे मार डालती। लेकिन शाहजेब का दिल इतना नेक था कि वो किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। उसने जल्दी से अपनी छागल निकाली और उस बूढ़ी औरत के होंठों से लगाकर अपना सारा पानी उसे पिला दिया। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया, एक अजीम और चौंधिया देने वाली रोशनी फैली। वो कमजोर औरत अचानक हवा में उठी और देखते ही देखते एक इंतहाई हसीन परी में तब्दील हो गई। ये वही 7वीं परी थी जिसने 18 साल पहले शहजादी को उम्मीद का तोहफा दिया था। परी ने मुस्कुराते हुए शहजादे को देखा और कहा, ए बहादुर शाहजेब, तुम्हारा दिल हकीकत में सोने जैसा खालिस है। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुमने अपने बारे में सोचे बिना अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी मदद की। तुम परियों की इस सख्त इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब हो गए हो। परी ने अपने पर फड़फड़ाए और हवा से एक नहायत चमकती हुई नीली अंगूठी पैदा करके शहजादी की उंगली में पहना दी। ये कोहेकाफ की जादुई अंगूठी है। ये आग तुम्हें नहीं जला सकती और जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है, तूफान की हवाएं तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। परी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और अचानक बादलों को चीरता हुआ एक अजीमुशान बर्फ की तरह सफेद और चमकता हुआ घोड़ा जमीन पर उतरा। इस घोड़े की पीठ पर 2 बड़ी बड़ी सुनहरे पर थे। ये कोहेकाफ का जादुई उड़ने वाला घोड़ा है। ये तुम्हें हवाओं को चीरकर सीधा तूफान की उस तिलिस्माती महल तक ले जाएगा जहां गुलबहार कैद है। जाओ शहजादे, अपना वादा पूरा करो। परी धुआं बनकर गायब हो गई। शाहजेब ने अपना इरादा और भी मजबूत किया। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और उस अजीम सुनहरे परों वाले घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े ने एक जोरदार आवाज निकाली और आग के दरिया के ऊपर से उड़ान भरी। परी की दी हुई अंगूठी की वजह से आग के दरिया की अजीम गर्मी शहजादी को फूलों की ठंडी हवा जैसी लग रही थी। घोड़ा हवाओं को चीरता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में जाता गया। काफी देर उड़ने के बाद बादलों के बिल्कुल दरमियान हवा में तैरता हुआ एक खौफनाक और डरावना महल नजर आया। ये महल काली शीशी और पत्थरों से बना था और उसके इर्द गिर्द इंतहाई तेज काली हवाओं का तूफान हर वक्त घूमता रहता था ताकि कोई परिंदा भी उसके करीब ना जा सके। लेकिन शाहजेब के सुनहरे परों वाले घोड़े ने उस तूफान को चीर दिया और महल की एक बड़ी खुली सहन बालकनी पर जाकर उतर गया। वहां गुलबहार अकेली बैठी आंसू बहा रही थी। जैसे ही उसने आसमान से एक हसीन शहजादे को उतरते देखा, वो हैरान रह गई। शाहजेब ने आगे बढ़कर अपना तारुफ कराया और कहा कि वो उसे आजाद कराने आया है। गुलबहार की आंखों में 18 साल बाद एक सच्ची उम्मीद की किरण जागी। दोनों अभी वहां से भागने ही लगे थे कि अचानक महल का आसमान सुर्ख हो गया और अजीम काली आंधी चलने लगी। कौन है वो बेवकूफ इंसान जो मेरी मौत को दावत देने मेरे महल में चला आया है? तूफान जादूगर हवा के एक तूफान के साथ उनके सामने जमीन पर उतरा। उसके हाथ में एक लंबा काला जादुई डंडा था जिसके सिरे पर एक चमकता हुआ लाल पत्थर था। ये पत्थर उसकी सारी ताकत का मरकज था। तूफान ने गुस्से से अपना डंडा जमीन पर मारा और हवा के अजीम कोड़े शहजादे की तरफ फेंके। लेकिन जैसे ही वो हवा के धार शहजादे को छूने लगते, उसकी उंगली में पहनी हुई परियों की अंगूठी रोशन हो जाती और वो हवाएं हवा में ही फना हो जाती। तूफान ये देखकर दंग रह गया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक अजीम जादुई तूफान बनाया जिसमें पहाड़ जैसी पत्थर शहजादी की तरफ उड़कर आने लगी। शाहजेब ने अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और बहादुरी से उन पत्थरों को काटता हुआ आगे बढ़ा। गुलबहार वहीं खड़ी अपने दोनों हाथों से दुआ मांग रही थी। शाहजेब जानता था कि इस जादूगर को मारना आसान नहीं। उसने देखा कि तूफान का सारा जादू उसके डंडे में लगे उस लाल पत्थर से निकल रहा है। तूफान ने
हवा में उड़कर शहजादी पर हमला करना चाहा। जैसे ही वो करीब आया, शाहजीब ने अपनी सुनहरी परों वाली घोड़े को इशारा किया। घोड़े ने हवा में छलांग लगाई और शहजादी ने घोड़े की पीठ से उछलकर हवा में ही अपनी तलवार से तूफान की उस काली डंडी पर एक जबरदस्त और पूरी ताकत से वार किया। तलवार सीधी उस लाल पत्थर पर लगी और एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वो पत्थर चकनाचूर हो गया। पत्थर के टूटते ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तूफान चीखता चिल्लाता हवा में उड़ता चला गया और देखते ही देखते उसकी जिल्द राख में तब्दील होने लगी। उसका काला जादू खत्म हो गया था और वो हमेशा के लिए हवा की मिट्टी बनकर फना हो गया। तूफान की मरते ही उसके महल का काला जादू टूट गया। हवाओं का वो डरावना तूफानी ठंडी और हसीन हवा में बदल गया। आसमान साफ और नीला हो गया। शाहजेब और गुलबहार ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उनकी जीत हो चुकी थी और 18 साल का जुल्म अपने अंजाम को पहुंच चुका था। शहजादी ने गुलबहार को अपनी सुनहरी परों वाली घोड़ी पर बिठाया। घोड़ी ने खुशी से अपने पर फड़फड़ाए और जलील रियासत की तरफ वापसी की उड़ान भरी। जब वो दोनों महल पहुंचे तो बादशाह शाहजहां और मलिका जरीना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रोती हुई अपनी खोई हुई शहजादी को अपनी गले से लगा लिया। पूरी रियासत में एक बार फिर से जश्न का माहौल था। हर तरफ रोशनियां और फूल सजाए गए। खुशी के इस मौके पर एक बार फिर आसमान से वही 7 परियां उतर आईं, जिन्होंने इस बार अपनी खुशी और दुआओं के साथ शहजादा शाहजेब और शहजादी गुलबहार को हमेशा की खुशी का तोहफा दिया। दोनों की शादी इंतहाई धूमधाम से हुई। शाहजेब की बहादुरी, परियों की मदद और सच्चाई ने साबित कर दिया था कि चाहे काला जादू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, नेक नीयत और सच्चाई की रोशनी के आगे उसे हार माननी ही पड़ती है। और फिर वो सब एक खुशहाल, पुरसुकून और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगे, जहां कभी किसी काले तूफान का साया दोबारा नहीं पड़ा।